अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की 30% तेल की सप्लाई सिर्फ एक तंग समुद्री गुजरगाह से होती है। और ईरान इसराइल जंग ना रुकी तो कल ईरान उठकर ये गुजरगाह बंद भी कर सकता है। और अगर ये गुजरगाह, ये रास्ता अगर बंद हो गया तो सोचे क्या होगा। सिर्फ खलीजी ममालिक नहीं बल्कि अमरीका, यूरोप, चीन, हत्ता के पूरी दुनिया की मईशत हिल कर रह जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ अब नाए हरमस की, दुनिया की सबसे अहम और हसास यानी सेंसिटिव बहरी गुजरगाह। अब सवाल यह है कि ये इतनी अहम क्यों है। अगर ईरान ने इसे बंद कर दिया तो क्या वाकई एक बड़ी जंग छिड़ सकती है। और इसराइल से ईरान की कशीदगी का इससे क्या ताल्लुक है। ये एक ऐसी हकीकत है जो सिर्फ खबरों यानी न्यूज़ में दबी दबी आवाज़ में सुनाई दी जाती है। और अगर ईरान इस समुद्री रास्ते को बंद करता है तो दुनिया के सबसे बड़े तूफान का ये पेशखेमा बन सकती है। दोस्तों, कदीम जियोलॉजिकल हिस्ट्री के मुताबिक तकरीबन आधी से ज़्यादा दुनिया में तेल और गैस के ज़खायर खलीज अरब के पानी के नीचे या इसके आसपास मौजूद हैं। और ये कि दुनिया तक पहुंचने वाला तेल का सबसे बड़ा हिस्सा एक तंग समुद्री रास्ते से गुजरता है जिसका नाम आबनाए हरमज है। इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइल का ईरान पर पहले दिन का हमला अपने दिफा के लिए किया गया था, जिसका मकसद इसके जौहरी प्रोग्राम को रोकना था। सैटरडे को इसराइल ने अपनी आबादी पर मिसाइल और ड्रोन हमलों के जवाब में जौहरी तनसीबात, बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्रियों और फौजी कमांडरों से अपने टारगेट को तेल की तनसीबात तक बढ़ा दिया था। इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने अपने वीडियो बयान में कहा कि हम आयतुल्लाह खामनाई की हुकूमत के हर मकाम और हर टारगेट को निशाना बनाएंगे और जो कुछ उन्होंने अब तक महसूस किया है इसके मुकाबले में आने वाले दिनों में इससे भी ज़्यादा होगा। इसराइल ने इस कंट्रोवर्सी को मज़ीद बढ़ा दिया है जिसके मुमकिना तौर पर तेल और गैस पैदा करने वाली तमाम खलीजी रियासतों और तवील मुद्दत में यानी लंबे अरसे के लिए खित्ते और पूरी दुनिया की इकनॉमिक के लिए मुमकिना तौर पर असरात मुरतब हो सकते हैं। तेहरान में ये भी रिपोर्ट गर्दिश करने लगी है कि ईरान आबनाए हरमस को बंद करने की धमकी दे रहा है। ईरान के पार्लियामेंट के रुकन और पासदाराने इनकलाब के कमांडर सरदार इस्माइल कोसरी ने एक इंटरव्यू में कहा कि अभी गुजरगाह को बंद करने पर गौर किया जा रहा है। दोस्तों, यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक आबनाए हरमस दुनिया का सबसे अहम ऑयल ट्रांजिट चौक पॉइंट है और दुनिया की कुल पेट्रोलियम मसनूआत की खपत का तकरीबन 5वां हिस्सा इससे गुजरता है। तेल पैदा करने वाले दो अहम ममालिक मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के लिए अपनी मसनूआत आलमी मंडियों तक पहुंचाने के लिए मुतबादल यानी कि नेमुल बदल रास्ता नहीं है। दोस्तों, पहले तो ये जानते हैं कि आबनाए हरमस क्या है। आबनाए हरमस खलीज फारस और खलीज अमान को जोड़ने वाली एक इंतहाई तंग और छोटी आबी गुजरगाह है। ये ईरान के जुनूब और अमान के शुमाल में वाक़ है। इसकी लंबाई तकरीबन 39 किलोमीटर और चौड़ाई सिर्फ 33 किलोमीटर है। मगर दिलचस्पी की बात यह है कि सिर्फ 10 किलोमीटर का हिस्सा ही इंटरनेशनल शिपिंग के लिए महफूज है, जिसमें से भी तेल बिरादर जहाज बड़ी एहतियात के साथ गुजरते हैं। दुनिया भर में तेल की सप्लाई का तकरीबन 3% इसी रास्ते से होता हुआ सऊदी अरब, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात, ये तमाम ममालिक तेल और गैस को आबनाए हरमस के जरिए आलमी मंडियों तक पहुंचाते हैं। और आबनाए हरमस की एक दिन की बंदिश का मतलब है तेल की कीमतों में धमाका, स्टॉक मार्केट में खौफ और आलमी मईशत पर शदीद दबाव। दोस्तों, ईरान कई बार धमकी दे चुका है कि अगर इस पर आलमी पाबंदियां सख्त की गईं या इसकी सालमियत पर हमला हुआ तो वो आबनाए हरमस को बंद कर देगा। ईरान के पास इस इलाके में नेवी की आर्मी, आबदोजें, मिसाइल सिस्टम और ड्रोन्स की एक बड़ी फोर्स मौजूद है। पासदाराने इनकलाब का बहरी यूनिट खास तौर पर हरमस की निगरानी करता है। ईरान ने बार बार कहा है कि यह हमारी ज़मीन है, हमारी ताकत है और हम दुनिया को दिखा सकते हैं कि इसे कैसे बंद किया जाता है। सवाल यह है कि अगर ईरान के आबनाए हरमस को बंद कर दिया जाए तो क्या होगा। नंबर 1, तेल की कीमतें आसमान को छू लेंगी। अगर रोज़ाना यानी डेली 20 मिलियन बैरल तेल की सप्लाई बंद हो जाए तो तेल की कीमत $100 से बढ़कर $200 फी बैरल तक पहुंच सकती है। नंबर 2, आलमी मार्केट्स में किस तरह का असर पड़ सकता है। स्टॉक मार्केट्स क्रैश हो सकती है, महंगाई का तूफान आ सकता है, खास तौर पर इन ममालिक में जो तेल पर ज़्यादातर डिपेंड करते हैं। नंबर 3, अमेरिका और इसके इत्तेहादियों का फौरी रद्द-ए-अमल हो सकता है। अमेरिका का 5वीं बहरी बेड़ा बहरीन में तैनात है जो फौरी कार्रवाई के लिए तैयार रहता है। 2008, 2012 और 2019 में ईरान और अमेरिका के दरमियान इसी इलाके में कई बार कशीदगी पैदा हो चुकी है। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का भी बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। अगर ये बंद होता है तो इन्हें मुतबादिल रास्ते
जैसे कि पाइपलाइंस पर डिपेंड करना होगा, जो महदूद और महंगा भी हो सकता है। दोस्तों, अगर ईरान आबनाए हरमस को बंद करने की कार्रवाई करता है तो अमेरिका या इसराइल के साथ बराह रास्त जंग छिड़ सकती है। तो फिर सिर्फ इलाकाई नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड जंग का आगाज हो सकता है, यानी कि वर्ल्ड वॉर 3। दोस्तों, अगर हम माजी पर नजर डालें तो ईरान और इराक में एक दूसरे के तेल बिरादर जहाज़ों पर हमले किए गए। इस दौरान अमेरिका ने ऑपरेशन एयरनेस्ट वेल लॉन्च किया ताकि खलीजी रियासतों के टैंकर की हिफाजत की जा सके, जबकि अमेरिका ने ईरान पर न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से पाबंदियां लगाई तो ईरान ने एक बार फिर धमकी दी कि वो समंदरी रास्ता आबनाए हरमस को बंद कर देगा। और इसी बात को लेकर अमेरिका ने अपना बहरी बेड़ा खलीज में तैनात कर दिया था। 2019 में मुत्तहदा अरब अमारात के करीब 4 टैंकर्स पर पुरस्कार तौर पर हमले हुए, जिसका इल्जाम ईरान पर लगा। उसके बाद जापानी ऑयल टैंकर्स पर भी हमला हुआ। जब जापानी प्राइम मिनिस्टर ईरान के विजिट पर थे, ये सब कुछ हालात को शदीद कशीदा करने के लिए काफी था। दोस्तों, मौजूदा ईरानी हुकूमत का वजूद 1953 में बरतानिया और अमेरिका की मुश्तरका मंसूबे के नतीजे में होने वाली बगावत का नतीजा है, जिसने तेल के चक्कर में ईरान के मंसूबे और उस वक्त के वजीर आजम मोहम्मद मुसद्दिक का तख्ता उलट दिया और ईरान को 1989 के इस्लामी इनकलाब की राह पर गामजन किया। खलीज में तेल की सप्लाई की पहली नाकाबंदी इससे 1 साल पहले हुई, जब सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला किया, जिससे 8 साल तक तबाहकुन ईरान और इराक जंग शुरू हुई। ईरान का पहला रिएक्शन इराक के वाहिद गहरे पानी के बंदरगाह उम्मे कसर में इराकी जंगी जहाज़ों और तेल के टैंकरों की नाकाबंदी था। इराकी तैयारों ने खलीज और ईरानी जहाज रानी पर हमला करना शुरू कर दिया, जिसने ईरानी रिएक्शन को भड़का दिया और इसने शुरू ही तौर पर कुवैत के रास्ते इराक को सप्लाई लाने वाली बहरी जहाज़ों पर तवज्जो देना शुरू कर दी। ये एक ऐसी पेशरफ थी जो जल्द ही तमाम मुल्कों की सप्लाई पर दोनों तरफ से अहम शक्ल इख्तियार कर गई। 30 मई 1982 को ईरान के जजीरे खरगर्क ऑयल टर्मिनल पर लोडिंग के दौरान इराकी तैयारों के जरिए निशाना बनने वाला पहला टैंकर तुर्की का जहाज था। सबसे पहले जिस नुकसान का ऐलान किया गया वो एक यूनानी टैंकर था, जिसे 18 दिसंबर 1982 को इराकी मिसाइल ने निशाना बनाया। लोगों की जानों का जिया और जहाज़ों को नुकसान पहुंचाने के लिहाज से नाम निहाद टैंकर वार एक इंतहाई महंगा सौदा था, जिसकी वजह से तेल की कीमतों में आर्जी तौर पर तेजी से इजाफा हुआ। 1987 में जंग खत्म होने तक 15 ममालिक के 450 से ज्यादा बहरी जहाज़ों पर हमला किया जा चुका था, जिनमें से 2/3 इराक की तरफ से थे और कई ममालिक के स्टाफ यानी 400 लोग हलाक हुए थे। उसी दौरान मरने वालों में 37 अमरीकी मल्ला भी शामिल थे। 17 मई 1987 को कतर और ईरानी साहिल के दरमियान खलीज में गश्त यानी पेट्रोलिंग करने वाले अमरीकी फ्रेगेट USS स्टार को इराकी मेरिट जेट के जरिए फायर किए गए 2 मिसाइलों ने निशाना बनाया, लेकिन टैंकर जंग के दौरान किसी भी मौके पर आबनाए हरमस के जरिए तेल की सप्लाई को शदीद तौर पर मुतासिर नहीं कर सका। सऊदी अरब और इराक में बरतानिया के साबिक सफीर सर जॉन जेंक्स ने कहा कि ईरान 1980 की दहाई में भी आबनाए हरमस को मुकम्मल तौर पर बंद नहीं कर सका था। दोस्तों, ये सच है कि उन दिनों बरतानिया और दीगर ममालिक के पास बारूदी सुरंगों को साफ करने के काबिल कदर सलाहियत थी, जिसकी आज हमारे पास कमी है। लेकिन अगर ईरान ने दोबारा बारूदी सुरंगें बिछा दी या आबनाए हरमुज में जहाज रानी में दूसरे तरीकों से मदाखलत की तो ये तकरीबन यकीनी तौर पर 5वें बहरी बेड़े से अमरीकी बहरी अफवाज और शायद फदाई असासों को भी मैदान में ले आएगा। इसके अलावा आबनाए हरमस को बंद करने की कोशिश ईरान की अपनी गैर कानूनी तेल की तिजारत को भी मुतासिर कर सकती है। दोस्तों, ईरान और इसराइल के दरमियान तनाव कोई नई बात नहीं, लेकिन अगर इसराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम यानी मिलिट्री बेस पर हमला करता है तो ईरान अपने सबसे मौसर हथियार यानी हरमस को बंद करने का इंतखाब कर सकता है। ये कदम सिर्फ इसराइल नहीं बल्कि अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के खिलाफ ऐलान जंग के मुतरादिफ होगा, क्योंकि ये आलमी मईशत पर बराह रास्त हमला होगा। सऊदी अरब का तकरीबन 88% तेल हरमस से गुजरता है, अगरचे कुछ पाइपलाइंस रेड सी तक जाती हैं, मगर इनकी सलाहियत महदूद है। लिहाजा आबनाए हरमस को बंद करने से सऊदी मईशत को भी शदीद धचका लगेगा। मुत्तहदा अरब अमारात और कतर ये ममालिक भी हरमस पर डिपेंड करते हैं। कतर तो अपनी LNG गैस की सप्लाई के लिए मुकम्मल तौर पर इसी रास्ते पर इन्हिसार यानी डिपेंड करता है। दोस्तों, चीन, जापान और भारत ये वो ममालिक हैं जो खलीजी तेल के बड़े खरीदार हैं। आबनाए हरमस की बंदिश इन मुल्कों की एनर्जी सिक्योरिटी को खतरे में भी डाल सकती है। अब सवाल ये भी है कि क्या वाकई ईरान आबनाए हरमस को बंद कर सकता है? तकनीकी तौर पर ईरान आबनाए हरमस को कुछ दिनों या हफ्तों तक बंद कर सकता है, मगर इसे मुकम्मल तौर पर और लंबे अरसे तक के लिए बंद रखना तकरीबन नामुमकिन है,
क्योंकि अमेरिका और इत्तेहादी अफवाज फौरी कार्रवाई करेगी। नंबर 2, आलमी दबाव और पाबंदियां ईरान को शदीद नुकसान देंगी। नंबर 3, ईरान की अपनी मईशत भी मुतासिर होगी क्योंकि वो भी तेल इसी रास्ते से भेजता है। दोस्तों, आबनाए हरमज़ सिर्फ पानी का एक रास्ता नहीं बल्कि ये आलमी ताकतों के बीच एक ऐसा तवाज़न है जो किसी भी वक्त बिगड़ सकता है। इस छोटी सी जगह पर इतना दबाव, इतनी सियासत और इतने बारूद हैं कि एक चिंगारी भी सब कुछ जला सकती है। अब सोचने और समझने की बात यह है, क्या इसराइल से ईरान की मुमकिन जंग सिर्फ मिसाइलों तक ही महदूद रहेगी या फिर दुनिया की सबसे अहम गुजरगाह को खतरा लाक हो जाएगा? अब ये वो सवालात हैं जो वक्त के रहमो करम पर हैं, मगर तारीख ये कहती है कि आबनाए हरमज़ बंद हुआ तो सिर्फ एक खित्ता नहीं बल्कि पूरी दुनिया हिल कर रह जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट्स में बताएं कि आपके ख्याल में क्या वाकई ईरान हरमज़ को बंद करने की हिम्मत करेगा। मिलते हैं आपसे एक नई हकीकत, एक नई हिस्ट्री और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।